जय हिंद। देखिए, आज बोर्ड पे कुछ काफ़ी अच्छा चीज़ें मैंने लिखा हुआ है और आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ। बहुत सारे शब्द होते हैं अंग्रेजी में जो पता ही नहीं चलता है कि ये कब होगा, ये कब होगा, कब किस शब्द का प्रयोग करेंगे, कब किस शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे। ये जानना बहुत ज़रूरी होता है। क्या होता है कि डिक्शनरी में बहुत सारे वर्ड्स होते हैं। अब अगर आप कड़ा है ना, कड़ा शब्द का अगर अंग्रेजी आप ढूंढोगे तो बहुत सारे तुम्हें अंग्रेजी में आ जाएंगे वर्ड्स, बहुत सारे वर्ड्स मिल जाएंगे। ठीक है, जैसे डिफ़िकल्ट मिल जाएगा, टफ मिल जाएगा, स्टिफ मिल जाएगा, बहुत सारे वर्ड्स तुम्हें मिल जाएंगे। लेकिन अब किन शब्दों का प्रयोग हम कहाँ पे करेंगे ये जानना बेहद ज़रूरी है। तो आज मैं वही चीज़ें पढ़ा रहा हूँ। कड़ा का अनुवाद, जैसे प्रश्न कड़े हैं, है ना, कोई चीज़ तुम खा रहे हो वो कड़ा है। मान लो कि तुम कुछ मीट खा रहे हो वो कड़ा है, तो तुम बोल सकते हो ना, दिस पीस ऑफ मीट इज टफ, उसको हम टफ बोलेंगे। तो इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो कैसे प्रयोग होंगी आज मैं आप लोगों को सिखाने जा रहा हूं। ठीक है, तो देखिएगा कैसे क्या करना है। जैसे एलिजा कड़े दिल की है, एलिजा कड़े दिल की है ना। तो जब एलिजा कड़े दिल की है तो कड़े दिल के लिए क्या लाएंगे, यहां पे चीज को समझिए। एलिजा इज स्टोन हार्टेड, यानी कड़े दिल की है तो एलिजा इज स्टोन हार्टेड, यानी यहां पे अगर दिल कड़ा रहेगा तब हम जो है कि स्टोन हार्टेड शब्द का यूज करेंगे। मेरी बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यह कड़ा काम है, यह कड़ा काम है। कोई काम अगर कड़ा है, आपको माने कोई काम ऐसे मान लो कि कोई जॉब तुम कर रहे हो, कोई भी नौकरी कर रहे हो, है ना, वो तुम्हें कड़ा लग रहा है तो तुम क्या बोलोगे? इट इज अ टफ जॉब। टफ, TOUGH, इट्स अ टफ जॉब, इट्स अ टफ जॉब। यह कड़ा काम है। कैसा काम है? इट्स अ टफ जॉब, इट्स अ टफ जॉब एंड आई एम नॉट गोइंग टू डू दिस जॉब, और मैं इसे नहीं करूंगा, मैं इसे नहीं करने जा रहा हूं। ठीक है, इट्स अ टफ जॉब। कोई चीज अगर कड़ा है, काम अगर कड़ा है तो टफ। ठीक है, वह प्रश्न कड़ा था, वह प्रश्न कड़ा था, जो एग्जाम में प्रश्न आया था वो प्रश्न क्या था? वो कड़ा था। तो क्या दैट क्वेश्चन वॉज स्टिफ, ये वर्ड सीखो, स्टिफ, या द क्वेश्चन वॉज, दैट क्वेश्चन वॉज डिफिकल्ट। ठीक है, या तो तुम स्टिफ बोल सकते हो और या तो तुम डिफिकल्ट शब्द का प्रयोग कर सकते हो। कब? जब तुम्हें प्रश्न कड़ा होने की बात हो, यानी वह प्रश्न कड़ा था, दैट क्वेश्चन वॉज स्टिफ या डिफिकल्ट, दोनों में से कोई एक। तुम देख रहे हो कि दिल का कोई कड़ा है तो स्टोन हार्टेड हो रहा है, कोई काम कड़ा है तो टफ जॉब हो रहा है, क्वेश्चन कड़ा है तो स्टिफ या डिफिकल्ट हो रहा है। इसीलिए मैंने कहा कि अंग्रेजी में ये चीज जानना बहुत जरूरी होता है, किन शब्दों का प्रयोग हमें कैसे करना है। इट मीन्स कि यू नीड टू गो इन टू द नेचर ऑफ द वर्ड। ठीक है, ये नहीं होना चाहिए कि डिक्शनरी से उलट पुलट करके मतलब चेपे जा रहे हैं, नहीं। इससे क्या हुआ कि तुम्हारा पूरा सिस्टम खराब हो जाएगा। कई लड़कों की आदत होती है कि डिक्शनरी से कुछ एक आध दो चार वर्ड निकाल लिया और मैंने उस चीज़ को जो है फुटर बोलना शुरू कर देगा, तो वो चीज़ नहीं होता है। चीज़ें क्या है कि जब कोई चीज़ तुम पढ़ते हो तो उसका एक प्रॉपर क्या है, वो किस जगह पे यूज होता है, अंग्रेजी में ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। प्रिंसिपल सर कड़े व्यक्ति हैं, प्रिंसिपल सर जो हैं वो कड़े व्यक्ति हैं, तो प्रिंसिपल सर इज ए स्ट्रिक्ट पर्सन, यानी कोई व्यक्ति अगर कड़ा है तो वो स्ट्रिक्ट पर्सन होगा। क्या होगा? ठीक है, वो जो है कि स्ट्रिक्ट मतलब होगा जो है। ठीक है, रोटी कड़ी है, अगर तुम खा रहे हो रोटी कड़ी है कोई चीज, है ना, तो ब्रेड इज हार्ड, तब यहां पे क्या होगा? हार्ड। कड़ा के लिए देखो कितना, मतलब कड़ा के लिए कितनी अंग्रेजी है। ठीक है, और भी चीजें हैं, ऐसा नहीं कि जितना मैंने 10 लिखा है, मैंने तो 10 ही लिखा है, 20-25 है, बहुत सारा है, लेकिन इसमें जितना आ सकता था मैंने तुम्हें पढ़ाने का कोशिश किया है। कहता है कि रोटी कड़ी है तो ब्रेड इज हार्ड। ठीक है ना, ब्रेड इज हार्ड। अब कहता है तुमने कड़ी मेहनत किया है, तुमने कड़ी मेहनत किया है, तो तुम क्या कहोगे? देखो सब चीज के लिए अलग अलग है। यू हैव वर्कड हार्ड, यानी कड़ी मेहनत के लिए वर्क हार्ड होता है, तो ये थर्ड फॉर्म हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट है, तो यू हैव वर्कड हार्ड। उसने कड़ी चोट की है, उसने किसी को ना कड़ी चोट किया है, दिया है खूब दम भर, उसने कड़ी चोट की है, तो ही हैज गिवन अ हार्ड ब्लो,
है ना, हार्ड ब्लो, उसने कड़ी चोट की है, तो ही हैज गिवन अ हार्ड ब्लो। अब यहाँ पे चीजों को तुम्हें ना अलग अलग स्तर पे अलग अलग चीजों को तुम्हें समझना होगा। मीन्स इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग इन अ प्रॉपर ऑर्डर, ठीक है। ओनली क्रैमिंग द वर्ड्स, इफ यू आर ओनली क्रैमिंग द वर्ड्स एंड यू थिंक दैट ओके यू आर ऑन द राइट ट्रैक, यू आर लर्निंग इंग्लिश, ओ नो, sorry, you are not going to learn anything. You need to know the proper use of the word, where you have to use the word, okay, you have to know this. Means you need to go into the nature of the word. Unless you go into the nature of the words, you are not going to use the word in a proper context. So context is needed, to use the word in proper context is needed. If you do not use the word in a proper context, what will happen, you know? I mean, everything, whatever you will speak will be wrong. पता ही नहीं चलेगा कि तुम किस चीज की बात कर रहे हो। मान लो एक प्रश्न मैं कर रहा हूं यहां पे। अब जैसे मैं बोलूं कि एलिजा कड़े दिल की है ना, अगर हमें कहना हो कि एलिजा कड़े दिल की है, तो हम क्या बोलेंगे कि एलिजा कड़े दिल की है, तो कड़ा के लिए क्या लगा देंगे, यहाँ पे डिफिकल्ट लगा देंगे? नहीं ना, वो गलत हो जाएगा। मान लो कि अगर है कि रोटी कड़ी है, तो क्या लगा देंगे, ब्रेड इज डिफिकल्ट लगा देंगे? नहीं ना, ये गलत हो जाएगा। हमें क्या करना है, हमें इन्हीं चीजों को सीखना है। तुमने कड़ी मेहनत किया, यू हैव वर्कड हार्ड। उसने कड़ी चोट की है, ही हैज गिवन अ हार्ड ब्लो, है ना। सरकार ने कड़ा रुख अपनाया, सरकार ने कड़ा रुख अपनाया। देखो यहाँ पे कड़ा के लिए क्या अंग्रेजी एकदम क्या हो जाएगा, सरकार ने कड़ा रुख अपनाया। द गवर्नमेंट एडॉप्टेड ए स्टर्न एटीट्यूड, ये स्टर्न माने भी कड़ा होता है, STERN, स्टर्न एटीट्यूड, स्टर्न स्टेप, स्टर्न स्टेप माने भी कड़ा कदम, स्टर्न STERN, स्टर्न एटीट्यूड, यानी द गवर्नमेंट एडॉप्टेड अ स्टर्न एटीट्यूड। यहाँ पे स्टर्न मतलब कड़ा हो गया, इस चीज को समझो। भारत ने पाकिस्तान को एक कड़ा संदेश दिया है, भारत ने पाकिस्तान को एक कड़ा संदेश दिया है। ऐसा चीज तुम लोगों ने देखा होगा न्यूज में, है ना, न्यूज़पेपर वगैरह में। तो व्हाट यू सी देयर, व्हाट यू ऑब्जर्व देयर, कड़ा संदेश मीन्स अ स्ट्रॉन्ग मैसेज। यहाँ पे देखो, भारत ने सरकार ने कड़ा रुख अपनाया, तो स्टर्न एटीट्यूड हो गया। यहाँ पे देखो, भारत ने पाकिस्तान को एक कड़ा संदेश दिया है, तो इंडिया हैज गिवन ए स्ट्रॉन्ग मैसेज। अब यहाँ पे कड़ा का मतलब क्या हुआ, स्ट्रॉन्ग, यानी कड़ा की इतनी अंग्रेजी है। अंग्रेजी भाषा में अब सोचो कि क्या है, कड़ा कितनी अंग्रेजी है, 10 अंग्रेजी कड़ा की है, सोचने वाली बात है। और भी ज्यादा है, कड़ा शब्द हम बोलते हैं ना, कड़ा अपने आप में कितना कड़ा है कि 10 से ज्यादा उसकी अंग्रेजी है। मैं तो 10 ही पढ़ा रहा हूं, और भी है, ध्यान से देखो। तो इंडिया हैज गिवन ए स्ट्रॉन्ग मैसेज टू पाकिस्तान। अगला सेंटेंस है, प्रधानमंत्री जी भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़ा कदम उठाने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी, है ना, भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़ा कदम उठाने जा रहे हैं। द प्राइम मिनिस्टर इज गोइंग टू टेक ए कॉन्क्रीट स्टेप, कॉन्क्रीट सख्त, कड़ा, है ना, कंक्रीट होता है ना, पत्थर कंक्रीट, वही वाला है। गोइंग टू टेक ए कॉन्क्रीट स्टेप अगेंस्ट करप्शन, यानी प्रधानमंत्री जी जो हैं, द प्राइम मिनिस्टर इज गोइंग टू टेक अ कॉन्क्रीट स्टेप अगेंस्ट करप्शन। अब ये जो 10 आपने देखा, कितना ज्यादा चीजें आप देख सकते हैं कि कड़ा के लिए कितना मतलब जो है कि शब्द यहाँ पे आए हैं। अंग्रेजी में इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कैसे बोलना है शब्द को, ठीक है। सो इट इज इसेंशियली रिक्वायर्ड फॉर यू टू नो वेयर टू यूज द वर्ड, ओके। अनलेस यू नो वेयर टू यूज द वर्ड, यू विल नेवर बी अ गुड स्पीकर। इफ यू वांट टू हैव reasonable command over English, you need to know where to use the word, okay। तो आज इतना ही, थैंक यू।